नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, इस क्लास से आपके साइंस में प्रश्न नहीं छूटेंगे। आपके ये आपसे वादा है, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, क्योंकि ये बैच ये क्लास है निर्माण बैच की है, जो नीरज सर पढ़ाते हैं। साइंस मैनेट प्लेटफॉर्म से है जो। ठीक है, इस क्लास से प्रश्न नहीं बाहर जाएंगे। ठीक है, ये मैं नोट सुनाता हूँ आपको, वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, जो आपके बायोलॉजी का टॉपिक चल रहा है पूछट, पहला चैप्टर चल रहा है और लास्ट क्लास है आज पहले चैप्टर की पूछट की। ठीक है, कल से नेक्स्ट चैप्टर नया चैप्टर स्टार्ट होगा। हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं विटामिन। विटामिन का कार्य क्या है। ठीक है, क्लास 6 से एक विटामिन एक पोषक तत्व है जिसकी शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, ताकि शरीर सही तरीके से बढ़ सके, स्वस्थ रह सके और सामान्यतः शारीरिक क्रियाएं ठीक से कर सके। ठीक है, विटामिन दो प्रकार की होती है, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। जल में कौन सी होती है, BC, और वसा में कौन सी होती है, KEDA। ये हमारी क्या है, विटामिन है। वसा में कौन कौन सी, केडा बोले जैसे बोला जाता है, KEDA। और जल में कौन सी है, B और C। पढ़ते हैं विटामिन के वैज्ञानिक नाम। विटामिन ए, विटामिन ए हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई, विटामिन के, इनके क्या पढ़ते हैं वैज्ञानिक नाम। तो देखो, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है, रेटिनॉल। क्या है, रेटिनॉल। विटामिन सी का वैज्ञानिक क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड मतलब अम्ल। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का नाम क्या है, टोकोफेरॉल। विटामिन के का नाम क्या है, फाइलोक्विनोन। ये क्लास, ये विटामिन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हो। अब विटामिन बी के परिवारों के नाम, जैसे विटामिन बी, विटामिन 2, विटामिन 3, विटामिन 5, ये हमारे विटामिन परिवार है पूरा। ठीक है, तो इनके भी वैज्ञानिक नाम है। विटामिन बी 1 का वैज्ञानिक नाम थायमिन। विटामिन बी 2 का राइबोफ्लेविन। विटामिन बी 3 का नियासिन। विटामिन बी 5 का पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन बी 6 का पाइरिडॉक्सिन। विटामिन बी 7 का बायोटीन। विटामिन बी 9 फॉलिक या फॉलेट अम्ल। विटामिन बी 12 का साइनो या कोवोलिमिन भी कहा जाता है। ठीक है, कोई भी एग्जाम में यह नाम आ सकता है, ये भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हो। विटामिन ए, विटामिन ए के स्रोत क्या है, गाजर, शकरकंद, पालक, मछली, पपीता आदि। ठीक है, इसके कार्य क्या हमारे, इसके कार्य क्या है, इसके कार्य हमारे दृष्टि, प्रतिरक्षा प्रणाली और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए है विटामिन ए। ठीक है, रोग क्या होता है इससे कमी, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी, अश्रुशुष्क रोग या कैरोटोमलेशिया। ये एग्जाम में कोई भी आ सकता है तीनों में से नाम का। ठीक है, विटामिन सी से, विटामिन सी के स्रोत कौन से, खट्टे फल, आंवला और टमाटर। खट्टे फल, आंवला, टमाटर विटामिन सी के स्रोत है ये। इसके कारण क्या है हमारे, अब इसके कारण है विटामिन, विटामिन कौन सी थी हमारी, सी थी। ठीक है, विटामिन सी के कार्य पढ़ते हैं। विटामिन सी के कार्य हमारे घाव भरना, रोग प्रतिरोध और क्षमता। घाव भरना, रोग प्रतिरोध और क्षमता। ठीक है, कमी के रोग से कौन सा होता है, विटामिन सी की कमी से रोग स्कर्वी होता है। अब प्रश्न पूछा गया है, RRB जेई 2019 में पूछा गया है। क्या पूछा गया, देखो, स्कर्वी रोग जिसके लक्षणों में मसूड़ों से खून आदि शामिल है। ठीक है, उसे आहार में डैश शामिल करके रोका जा सकता है। विटामिन सी होगा, विटामिन सी से शामिल करके रोका जा सकता है विटामिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का पूछा गया, सामान्यतः जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है, विटामिन सी का। ये भी RRB जेई 2019 में पूछा गया है। अब पढ़ते हैं विटामिन डी। विटामिन डी के स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश, मछली का तेल और क्या है, फोर्टिफाइड फोर्टिफाइड दूध। इसका कार्य क्या है, कैल्शियम अवशोषण, कैल्शियम अवशोषण हड्डी के स्वास्थ्य के लिए।
ठीक, इसके कार्य है। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? रिकेट्स और ऑस्टियोम ओस्टियोम लासिया, और क्या होता है? ओरिस्टोपोरोसिड। ठीक है, इससे प्रश्न पूछा गया है मछली के लीवर ऑयल में डैश प्रचुर मात्रा में होता है। आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया प्रश्न ये। तो कौन सा है? विटामिन ए भी होगा, विटामिन डी भी होगा। ठीक है, विटामिन ई का पढ़ते हैं। विटामिन ई स्रोत कौन से? नट्स, बीज, वनस्पति तेल, हरी पत्तेदार सब्जियां। अब इसके कार्य क्या है? एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है और कोशिका झिल्ली की सुरक्षा करता है। रोग कौन सा होता है? कमी, इसके रोग, कमी के रोग क्या होता है? कौन सा विटामिन था हमारा? ये विटामिन हमारा ई था। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? न्यूरोलॉजिकल समय से पहले बुढ़ापा आना, बांझपन। पूछा बांझपन किसकी कमी से होता है? विटामिन ई की कमी से। ठीक है, अब विटामिन के पढ़ते हैं। विटामिन के आंतों का निर्माण होता है किस? आंतों का निर्माण होता है कौन सी विटामिन से? विटामिन के से। ठीक है, स्रोत क्या है इसके? हरी पत्तेदार सब्जियां। कार्य क्या है इसका? कार्य इसका रक्त का थक्का जमाना। ठीक है, रोग क्या है इसका? विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त स्त्राव, मतलब ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। ठीक है, इससे प्रश्न पूछा गया है क्या? देखो प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रश्न पूछा गया है विटामिन के प्राकृतिक रूप से डैश में पाई जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। क्या होता है? आंत। ये भी आरआरबी जेई में पूछा गया 19 में। विटामिन बी 1, विटामिन बी 1 का नाम क्या है? थायमिन। ये मैंने बता रखा है। अब इससे रोग कौन सा होता है? बेरी बेरी, मांसपेशियों की कमजोरी और काम करने के लिए बहुत कम ऊर्जा होना। ठीक है, विटामिन बी 2, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। रोग कौन सा होता है? जीभ का सूजन होना और मुंह के छाले, जैसे चिलोसिस भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्या है? विटामिन बी 3, विटामिन बी3। ठीक है, वैज्ञानिक क्या है? नाइसिन। स्रोत क्या है इसका? मांस, मछली, मूंगफली। इसका कार्य क्या है? ऊर्जा उत्पादन और पाचन के लिए होता है। रोग कौन सा होता है विटामिन बी 3 की कमी से? पेलिग्रा को 4D के रूप में याद किया जाता है। ठीक है, डर्माटाइसिस, डायरिया, डिमेंशिया भी है ये। ठीक है, पेलिग्रा डैश की कमी के कारण होता है कौन सा? नियासिन। कौन सा होता है? नियासिन। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम पूछ लिया उसने। ठीक है, ये भी आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, विटामिन बी 5 का वैज्ञानिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल। कार्य क्या है इसके? हार्मोन उत्पादन और ऊर्जा चयापचय के चयापचय के लिए। ठीक है, तो कार्य इसका स्रोत मांस, अंडे, साबुत अनाज, सब्जियां। रोग क्या होता है उससे? पैरों में जलन और डर्मेटाइटिस होता है। विटामिन 5 की कमी से कौन सा रोग होता है? पैरों में जलन और डर्मेटाइटिस। विटामिन 6, विटामिन 6 कौन सा वैज्ञानिक का नाम क्या है? पाइडॉक्सिन। स्रोत क्या है इसके? मांस, मछली, आलू और फल। स्रोत इस विटामिन बी 6 के। कार्य क्या है इसके? प्रोटीन, चयापचय और तंत्र का कार्य के लिए। ठीक है, स्रोत क्या है इसके? मांस, मछली, आलू, फल। रोग क्या है इसका? एनीमिया। विटामिन बी 6 ये सबसे इंपोर्टेंट है। रोग और वैज्ञानिक इतने ये इंपोर्टेंट नहीं है आपके। ठीक है, रोग क्या है इसके? एनीमिया। अब पूछा गया एनीमिया किस विटामिन से होता है? विटामिन बी 6 से। विटामिन बी 7 पढ़ते हो। विटामिन बी 7 का वैज्ञानिक नाम क्या है? बायोटिन। स्रोत क्या है? अंडे, नट्स, सोयाबीन, साबुत अनाज। कार्य क्या है इसका? ऊर्जा उत्पादन और त्वचा स्वास्थ्य के लिए। रोग कौन सा होता है? बाल झड़ना और त्वचा की समस्या होना है। बाल झड़ जाए तो कौन सी विटामिन की कमी हो गई? बी 7। त्वचा की समस्या हुई तो विटामिन बी 7 की कमी हो गई, इसलिए ये रोग हो गया। ठीक है, विटामिन बी 9 ये आयरन पाया जाता है। विटामिन बी 9 में आयरन पाया जाता है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? फोलेट या फोलिक अम्ल भी कहा जाता है। स्रोत कौन से होते हैं? हरी पत्तेदार सब्जियां और दालें। कार्य क्या होता है इसका? डीएनए निर्माण, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होना। रोग कौन सा होता है? रोग कौन सा होता है? मेगा लोबालिस्टिक एनीमिया। ठीक है,
B12, B12 कोबाल्ट पाया जाता है। B12 में क्या आता है, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, कोबालामिन। स्रोत क्या है इसके, मांस, मछली, अंडे, डेयरी उत्पाद। कार्य क्या है इसका, लाल रक्त कोष का निर्माण और तंत्रिका कार्य के लिए। रोग क्या है, पर्निशियम एनीमिया। विटामिन B12 की कमी के कारण लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम होना। अपरतम खनिज, हमारे विटामिन कंप्लीट होंगे, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट थी आपके लिए, ठीक है। आयरन पढ़ते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, आयरन, ठीक है। कार्य क्या है, आरबीसी का निर्माण करता है, कौन, आयरन, ठीक है। स्रोत क्या है, मांस, मछली, यकृत, अंडे, हरी सब्जियां, शलजम, अंकुरित गेहूं, खमीर। इसके रोग, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। क्या होता है, एनीमिया। क्या होता है, एनीमिया, ठीक है। अपरतम कैल्शियम, कैल्शियम वैज्ञानिक कैल्शियम। स्रोत क्या, दूध और दूध उत्पाद, डेयरी, हरी पत्तेदार सब्जियां। कार्य क्या है इसके, मजबूत हड्डियों और दांतों का निर्माण, रक्त का थक्का जमाना, मांसपेशियों का संकुचन होना, ठीक है। रोग कौन सा होगा इससे, रोग कौन सा होगा, ओस्टियोपोरोसिस, ठीक है, इस कैल्शियम की कमी की रोग से, ठीक है। अब आप पढ़ते हैं आयोडीन। स्रोत आयोडीन युक्त नमक, समुद्री भोजन, पानी। कार्य क्या है, थायराइड की के सही कार्य के लिए कमी से गाइटर होना। तो कौन सा होगा, गाइटर। हाइपोथायरॉयड, हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। थायराइड ग्रंथि से कम हार्मोन निकलना, कौन सी निकलते हैं, थायरोक्सिन। कौन सी निकलते हैं, थायरोक्सिन। ये क्लास दोस्तों यही एंड करता हूँ। ये आपका पोस्टर चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका, आपका पोस्टर चैप्टर। हमारा नेक्स्ट चैप्टर चलेगा कल से। ये इन 6 क्लासों को आप कर लेना, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। और जो सर टेस्ट कराया है निर्माण बैच में भी, मैं आपको वो भी कराऊंगा, ठीक, कल वही कराऊंगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे ये ऐसी वीडियो डेली आपको मिले, ठीक। और दोस्तों जो भी दोस्त हमारे तैयारी कर रहे हैं उनको उनके पास वीडियो शेयर करना, ठीक है। निर्माण बैच आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो का अंत यही करता हूँ, थैंक यू।